नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिस पार्वती जी का केशवात अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसी श्री पार्वती जी और ऐसे श्री शिव जी को प्रणाम करती हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई माँ पार्वती कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत और पूजन बतलाइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिससे परिश्रम की भी कम करना पड़े लेकिन उसका फल अधिक मिले। हे नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा विधान बताइए, किस तप व्रत दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसा प्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी कहते हैं, हे देवी, मैं तुमको एक ऐसा ही व्रत बतलाऊंगा, सुनो, जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और ब्राह्मणों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत, इन वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का जिस तरह से सर्वस्व कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद माह में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था और यह सब मैं आपसे के मुख से ही सुनना चाहती हूँ। उत्तर के पूर्व बड़ा ही रमणीक और बहुत ही विशाल नामक पर्वत है। उसके आसपास की तरह तरह की भूमियां हैं, तमाम तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पशु और पक्षी उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ, बहुत तरह से देवता गंधर्वों के साथ पक्षीगण सदा सर्वदा प्रसन्न मनन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने भी शिखर ऐसे हैं जिसमें उस पे तरह तरह के वैद्यन मणि आदि की खाने भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को भी स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम यानी बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई दे पड़ती है। तो हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत तपस्या की थी। 12 वर्षों तक उल्टी टंग करके केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक तुमने ना कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड हो, तुम डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह कन्या आपकी विवाह करना चाहते हैं, इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्रण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्रण छोड़ने का यहाँ कारण भी यह भी है क्या कि संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता ये इसी में है कि जिसे मन से प्रति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज
होती रही। उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के बल फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तथा तब यथायस्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे जहां तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण से में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व भी उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन करने के लिए केलों के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा भी सुनी जाती है। इस व्रती को शयन का निषेध, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत